भगवान का दास हमेशा प्रसन्न रहता है। भगवान भी कहते हैं मेरी सर्वोपरि भक्ति कोई है तो वो है सदैव प्रसन्न रहना। जो सदैव प्रसन्न रहता है वो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति करता है। अब महाराज भगवान को दास भी बने, माला भी जप रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, पूजन भी कर रहे हो, चेहरा खराब है, जब देखो जब रो गई रो गए। का भयो मंदिर से निकल रहे हो पूजा करके और चेहरा लटक रहे हो, कोई पूछ ले भैया का भयो, अरे महाराज क्या बताएं, बड़ी परेशानी हमारी तो भगवान हूं ना सुने, बताओ। और खुद को भगवान का दास कहता है। बहुतन के तो नाम ही भगवान दास है, बोलो नाम ही ऐसे भगवान दास। अरे भले आदमी नाम की तो लाज रख ले, तू भगवान को कैसो दास है, मंदिर से पूजा करके निकलो है और उदास है। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता और जो नहीं होगा उसे मैं कर नहीं सकता। जो होगा वो होकर के रहेगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। इसलिए तू चिंता क्यों करता है, तू हमेशा मस्त रहे। ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति, यही सबसे बड़ा ज्ञान और यही सबसे बड़ी पूजा है। तू खुश रहे भाई, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा महाराज। इसलिए जितना भी जीवन मिला है इसको हंस करके बिताइए। आपके चेहरे पर जो मुस्कान है, आपका खिला हुआ जो चेहरा है, आपके चेहरे की मुस्कान भगवान का हस्ताक्षर है। इसे रो करके अपने आंसुओं से धोने की चेष्टा मत करिए, इसे मिटाने की चेष्टा मत करिए। चेहरे पर प्रसन्नता भगवान का साइन है महाराज। काहे को इसे मिटाना चाहते हो? तो दुख तो नारद के भी जीवन में है। दुख की बात कहें तो स्वयं यहां भगवान ने भी दुख पाए हैं भैया। और भगवान ने जैसे दुख पाए ऐसे दुख तो हमारे जीवन में भी आज तक एक ना आया। कभी कभी ठाकुर जी की लीला पर दृष्टि, केवल कथा सुनवे ते बात नहीं बनेगी, ठाकुर की लीला को हृदय में उतारने से बात बनेगी। सोचो देखो, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं उनका जन्म कहां हुआ? जहां चोर डाकुओं को बंद किया जाता है, जेल में तो वो जन्मे महाराज। और जन्म लेते ही अपनी माता को त्याग करके जिसे गोकुल जाना पड़ा, जन्म देने वाली माता को छोड़ना पड़ा, गोकुल पहुंचे। ठाकुर जी ने सोची चलो कोई बात ना, भी यहां आ गए, कंस से दूर भी हैं, यहां शायद सुख मिलेगा। पर कहां है साहब सुख? वहां भी बड़े बड़े राक्षस सताने लगे। 7 दिन के तो पूतना पहुंच गई महाराज। सक्टासुर, व्योमासुर, बकासुर, न जाने कौन कौन से सुर असुर सब पहुंचे भगवान को मारने के लिए। भगवान ने गोकुल छोड़ दी नो महाराज, गोकुल से वृंदावन आ गए। सोचो यहां शांति मिलेगी, यहां सुख मिलेगा। पर महाराज शांति तो उन्हें वहां नहीं मिली। केसी, अरिष्टासुर, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, वहां भी न जाने कौन कौन से सुर असुर ससुर सब पहुंच गए। ठाकुर जी ने लास्ट में वृंदावन छोड़ दी नो, मथुरा पहुंच गए। बोले इनकी जड़ें मिटाओ। और तो सब मार दी नहीं, लेकिन उनकी जो जड़ है, इस पापी कंस का उद्धार करो। ठाकुर जी ने कंस का भी उद्धार किया मथुरा में। सोचा कि अब कंस मर गया तो शायद अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। पर ना, कंस के ससुर ने, इसलिए कहा मैंने पहले सुर असुर आए फिर कंस को ससुर आए, जरासंध। कंस का ससुर जरासंध, जरासंध ने भगवान पर चढ़ाई कर दी। भगवान को मथुरा भी छोड़ना पड़ा। फिर मथुरा से भगवान द्वारिका पहुंचे। भगवान ने सोचा अब हम दूर आ गए हैं, समुद्र का किनारा है, यहां आराम से रहेंगे। लेकिन नहीं साहब, वहां पांडवों ने शरण ले ली। महाराज आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने फिर पांडवों को कृपा करके विजय श्री दिलाई। महाभारत जैसा विचित्र युद्ध पांडवों को उससे जिताया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया चलो पांडवों को विजय मिल गई, अब आराम से रहेंगे। पर नहीं साहब, आराम कहाँ है यहाँ?
उनके परिवार में ही आपस में बच्चों में उनकी बुद्धि ऐसी खराब भई वाला, परिवार में झगड़ा। अपनी आंखों के सामने ठाकुर जी ने अपने परिवार को नष्ट होते हुए देखा, अपने बच्चों को आपस में लड़ करके कट कट करके मरते देखा। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा, आज तक कहीं भी ठाकुर जी को कहीं भी आपने देखा हो तो बताइए, किसी फोटो में, किसी तस्वीर में, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में आपने देखा? इतने बड़े संकट होने के बाद भी ठाकुर जी कहीं अपने माथे पर हाथ धर के बैठे हो कि अब का होइगो? कभी देखा है? नहीं देखा। जब भी देखा होगा ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए देखा होगा, जब भी देखा होगा ठाकुर जी को बंसी बजाते हुए देखा होगा, संगीत के साथ आनंद से रहते हुए देखा होगा। भगवान को कभी दुखी नहीं देखा आपने। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उनके सिर पर हैं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है उसके सिर पर, तब भी उसे उतनी चिंता नहीं है साहब। और हम न जाने क्यों परेशान हैं। अपने अपने घरन की सबका हुकुम पीर,